ओके जी, chapter number 7 is completed. Now we have entered into the chapter number 8. सातवां चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब हम 8वें चैप्टर के अंदर आ चुके हैं। आठवां चैप्टर टॉपिक वही है कैंडलस्टिक पैटर्न, बट हेयर वी आर गोइंग टू लर्न द ड्यूल, दैट मीन्स टू कैंडल्स, यानी कि दो कैंडल्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक रिवर्सल सिग्नल बनाती हैं। तो वो कौन सी दो कैंडल्स हैं, उनकी फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न कौन से हैं, बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं। तो पीछे हमने चैप्टर नंबर 7 में कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा, लेकिन सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न पढ़ा था, यानी कि कोई भी एक जो कैंडल है वो ट्रेंड के रिवर्सल का सिग्नल देती थी। यानी कि वो एक हैमर कहें आप उसको, हैंगिंग मैन कहें, शूटिंग स्टार कहें, पिन बार कहें, इन्वर्टेड हैमर कहें, जो कुछ भी हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं, वो एक पर्टिकुलर सिंगल कैंडल की फॉर्मेशन जो थी, सिंगल कैंडल, वो हमें अल्टरनेटिवली रिवर्सल सिग्नल दे रही थी ट्रेंड का। ठीक है ना, जब भी वो फॉर्मेशन बनती थी हम ये कंसीडर करते थे कि मुमकिन तौर पे अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। और हमने ये भी पीछे पढ़ा था कि ये पीक पे बनने चाहिए, टॉप पे या बिल्कुल बॉटम पे बनना चाहिए, बुलिश बॉटम पे और बेयरिश सिग्नल जो है वो बिल्कुल फॉर्मेशन ये टॉप पे बननी चाहिए, तब जाकर हम उनको कंसीडर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। वही हमारा टॉपिक है कि कैंडलस्टिक पैटर्न, बट यहाँ पे हम ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। ड्यूल का मतलब यानी कि दो, ड्यूल यानी कि दो। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो कैंडल्स आपस में मिलकर एक रिवर्सल पैटर्न हमें बना के दिखाएंगी। तो उस पैटर्न को, उस पर्टिकुलर रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को हम ट्रेंड रिवर्सल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे दो कैंडल्स आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाएंगी, एक फॉर्मेशन बनाएंगी, जिसको हम कहेंगे कि ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है या ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से कैंडलस्टिक ऐसे पैटर्न है जो कि दो कैंडल आपस में मिलकर हमें रिवर्सल सिग्नल देती हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाला, द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ट्रेडेबल ड्यूल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न that I personally trade, that I recommend everyone to concentrate on this ड्यूल बुलिश रिवर्सल पैटर्न के। मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं कि यार जितना हो सके इस पर्टिकुलर पैटर्न पे आप ग्रिप रखें। बहुत ही एग्रेसिव पैटर्न है, बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न है। कैंडल्स का ये जो फॉर्मेशन ट्रेड की जाती है, रिवर्सल पैटर्न है। तो मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको कहता हूं कि जितना हो सके इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को आप ग्रिप में रखें, इसको प्रैक्टिस करें, जिसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है ना। अब यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि बुलिश यहाँ पे हमें रिवर्सल सिग्नल मिलता है जब भी ये फॉर्मेशन बनती है। तो अब ये दो कैंडल्स आपस में मिलकर हमें फॉर्मेशन बनाकर देती हैं। एक बेयरिश की बॉडी होती है छोटी सी, ऊपर से ट्रेंड आता है नीचे, मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई आ रही है, बिल्कुल नीचे बॉटम पे आके रुक गई और वहां पे एक छोटी सी बेयरिश की कैंडल बनी जो आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं। ठीक है ना। पीछे मोमेंटम में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि मोमेंटम जो है वो ड्रॉप होता हुआ, ये देखें ये एक कैंडल बनी, ठीक है, बेयरिश की, ऊपर से प्राइस आ रही है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई, लेकिन अगेन नेक्स्ट जो कैंडल है वो इतनी एक्सक्यूज मी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनती है कि उसकी जो बॉडी है रियल बॉडी बुलिश कैंडल की, जो बेयरिश कैंडल के बाद बनती है, वो प्रीवियस कैंडल को बिल्कुल कवर कर लेती है। उसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं, जैसे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी मछली है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाया करती हैं। बिग फिशेस ईट लिटिल फिशेस, स्मॉल फिशेस। तो बिल्कुल वही सेम सिनेरियो है। अगर आप उसको कंसीडर करें कि एक छोटी सी मछली है, ये बेयरिश की जो कैंडल आप देख रहे हैं छोटी सी मछली है, और जो बुलिश की कैंडल है वो एक बहुत बड़ी मछली है जो अपना मुंह खोल के खा रही है उसको।
सेम सिनेरियो है। लेफ्ट साइड पे देखें बेयरिश कैंडल कंसीडर करें, इस छोटी सी रेड है या ऑरेंज है, इसको इस फिश को आप बेयरिश की कैंडल कंसीडर करें, और जो बड़ा मुंह खोल के मछली उसको खा रही है उसको बुलिश कैंडल कंसीडर करें। ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड मार्केट जाने का सिग्नल देता है। हमें हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी पूरी कवर करे, रियल बॉडी जो है वो पूरी कवर करे कैंडल को, तब ही वो बुलिश इंगल्फिंग हम कहेंगे। अगर बॉडी कवर नहीं करती तो वो बुलिश इंगल्फिंग नहीं है। मछली जब मुंह खोलती है तो पूरी कवर हो जाती है छोटी मछली, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए कि वो छोटी सी कैंडलस्टिक पैटर्न, छोटी कैंडल जो है पीछे बेयरिश की, वो पूरी कवर हो जाए, उसकी बॉडी उसको कवर कर ले। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है बेयरिश, यहां से अगर आप देखें तो एक्सक्यूज मी, यहां से आप देखें इसकी बॉडी यहां तक है और नीचे इसकी बॉडी यहां तक है। अब इसको पूरी कैंडल को अंदर संभाल लिया है इस बुलिश की कैंडल ने, इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। इस तरह से आप धोखा मत खाइएगा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक छोटी सी, ये क्यों नहीं बन रहा, ठीक है यहाँ से बन देख, यहाँ पे मिसाल के तौर ये छोटी सी कैंडल बनी बेयरिश की, और उसके बाद ये बुलिश की कैंडल बन गई, ठीक है ना, तो ये बुलिश इंगल्फिंग नहीं है। बड़ी कैंडल जो पूरा कवर कर ले, ओपन टू क्लोज तक उसको प्रीवियस कैंडल को कवर कर ले, एक छोटी सी बॉडी के बाद अचानक बड़ी सी कैंडल आ जाए, इसको हम कहते हैं दिस इज अ बुलिश इंगल्फ। का मतलब होता है घेर लेना, छा जाना, निगल जाना, ठीक है ना, तो ये इंगल्फ हो रहा है यहां पे ना, प्रीवियस बेयरिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया। अब ये दो पर्टिकुलर कैंडल आपस में मिलकर एक रिवर्सल पैटर्न बना रही हैं, तभी इसको हम ड्यूल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब ये पैटर्न किसी एक पर्टिकुलर कैंडल पे डिपेंडेंट नहीं है, इस पैटर्न को बनने के लिए दो कैंडलस्टिक का होना लाजमन है, और उन दो कैंडल्स में से एक बेयरिश की छोटी बॉडी होनी चाहिए और बुलिश की जो बॉडी होगी वो बेयरिश से दुगनी होगी, और उसको पूरी बेयरिश की बॉडी को इंगल्फ कर ले, जैसे कि फिश ने छोटी फिश को इंगल्फ कर लिया है। तब हम कहेंगे कि ये एक बुलिश इंगल्फिंग बन गया है। इसका मतलब है कि प्राइस अब पोटेंशियली उठेगी, ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहां पे बेयरिश मोमेंटम टूट चुका है, बेयरिश मोमेंटम छोटा हो गया और अचानक से बुलिश मोमेंटम आ गया जिसने प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर लिया। A bullish engulfing pattern is a chart pattern that forms when a small bearish candlestick is followed by a large bullish candlestick that completely eclipses or engulf the previous day's candle. Completely engulf कर ले उसको। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको कहीं पे मिसकंसेप्शन ना हो जाए कि ये भी इंगल्फिंग है। नहीं, जब तक रियल बॉडी जो बुलिश की है वो बेयरिश को पूरा इंगल्फ नहीं कर लेती तब तक हम उसको बुलिश इंगल्फिंग नहीं कह सकते। एग्जाम्पल के लिए हम चलेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन यहां पे क्लियर हो जाए कि व्हाट इज अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। दिस इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न एंड दिस इज नोन एज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। हम इसको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के तौर पर यूज करते हैं जब भी प्राइस नीचे गिरती है और बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ओवर सोल्ड एरिया में जहां पे मोमेंटम टूट रहा होता है बेयरिश का, वहां पे एक रियल बुलिश की बॉडी आके अपनी एंट्री देती है और उसकी एंट्री इस तरह से प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर लेती है कि हम कहते हैं दिस इज अ बुलिश इंगल्फिंग। अब प्राइस पोटेंशियली रिवर्स हो सकती है। इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, और ये ड्यूल पैटर्न है, यानी कि इसमें दो कैंडल्स आपस में मिलकर रिवर्सल सिग्नल देती हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज अ बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न known as a reversal pattern from downtrend to uptrend, from bearish market to the bullish market. Let's go further. अब यहां पे एक एज एग्जांपल देखें कि प्राइस बिल्कुल डाउन ट्रेंड आई और डाउन ट्रेंड में वहां पे जहां पे एक बॉक्स दिया हुआ है ब्लैक कलर का,
वहां पे अगर आप देखें तो बुलिश की कैंडल ने पूरी इंगल्फ कर लिया है पीछे की कैंडल को। दिस इज नोन एज अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। पूरी प्रीवियस बॉडी को इंगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है। इतनी उस दुगनी है जो दूसरी बुलिश की कैंडल बनी है, वो पिछली कैंडल से 2 गुना बड़ी है, दुगनी है। उसका स्ट्रेंथ, उसका पावर उसको पीछे से कवर कर रहा है। और ये बनी भी बिल्कुल बॉटम में है। आप देखें तो चार्ट के बिल्कुल बॉटम में बनी हुई है। इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। 2 कैंडल्स आपस में मिलकर ये पैटर्न बनाती। कोई एक कैंडल को हम अगर एक कैंडल बड़ी सी बन गई तो हम कंसीडर नहीं करेंगे जब तक के पीछे छोटी बियरिश कैंडल ना हो जिसको बुलिश कैंडल इंगल्फ ना कर रही हो। फिर कहेंगे कि हम हाँ ये है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। अब मुझे बाय करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो जाहिर सी बात है ट्रेंड रिवर्स होना है। और ये जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैंडलस्टिक पैटर्न आई एवर ट्रेडेड इन माई लाइफ, इन माई एक्सपीरियंस। कि जहां तक मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करता हूं, सबसे ज्यादा जो मुझे रिजल्ट्स मिलती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, वो इस कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलती है, बुलिश एंड बेयरिश इंगल्फिंग के। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग को इस ऐसे लेवल्स में ट्रेड कर दें जहां पे उनकी कोई ट्रेड ही नहीं बन रही होती। ओ भाई ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। काफ़ी लोग इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, फिर उनका लॉस होता है। फिर कहते हैं ये देखिए, कोई भी पैटर्न हो उसको ट्रेड करने के तरीक़ेकार होते हैं, मेथड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, कहाँ पे हमने ट्रेड करना है, उसको कहाँ पे बने तो कंसीडर करना है कि यस दिस इज अ लेजिट वन। यहाँ पे तो खता खाते हैं ना लोग, यहीं पे खता खाते हैं लोग कि पता नहीं कहाँ भी बन जाए वहाँ पे बाय कर लेते हैं। नहीं, जब तक कि ये किसी ट्रेंड के बिल्कुल ओवरसोल्ड लेवल पे नहीं बनेगा तब तक हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। बिल्कुल बॉटम में बनना चाहिए, चार्ट के बिल्कुल बॉटम में, ओवरसोल्ड क्रिटेरिया में बनना चाहिए। RSI आपका ओवरसोल्ड बता रहा हो मार्केट को, और प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में हो, अचानक से बुलिश इंगल्फिंग बने बिल्कुल बॉटम में, उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको हम ट्रेड करेंगे। अगर किसी बीच में बनती है, नो वी विल नॉट कंसीडर, वी विल नॉट ट्रेड दैट। ओके जी, बिल्कुल उसके बरक्स, उसके एंटी बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसके बिल्कुल बरक्स अगर देखा जाए तो वो था बेयरिश से बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा था। मार्केट नीचे आ रही थी, बुलिश इंगल्फिंग बना, मार्केट ऊपर निकल गई, वो था बुलिश रिवर्सल पैटर्न। लेकिन यहां पे बिल्कुल उलट है उसके, ये है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। 2 कैंडल्स आपस में मिलकर बनाएंगी, वही सेम इंगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन ये है बेयरिश, वो था बुलिश, कि मार्केट बुलिश जा रही थी क्योंकि बुलिश की कैंडल बन रही थी, बुलिश की बॉडी पीछे बेयरिश की बॉडी को कवर कर रही थी, तभी हम उसको कह रहे थे कि दिस इज अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और ये बाय में जाएगी, बाय करेंगे हम। यहां बिल्कुल उलट है, यहां पे हम करेंगे सेल, और यहां पे बन रहा है बेयरिश इंगल्फिंग कि मार्केट ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, और बिल्कुल ऊपर टॉप पे जहां पे बिल्कुल सितारे होते हैं आसमान के, बिल्कुल ऊपर जहां पे सितारे होते हैं, बिल्कुल उसी लेवल पे आकर मार्केट बनाएगी आपके सामने ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। इसका एग्जांपल भी मैंने फिश की शक्ल में दिया है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक बेयरिश फिश है, रेड कलर की फिश है, जो एक येलो कलर की फिश को इंगल्फ कर चुकी है। ऊपर से देखें, नीचे से देखें, पूरी बॉडी को इंगल्फ कर चुकी है। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी ऐसे ही होना चाहिए कि एक बुलिश की कैंडल होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बुलिश की कैंडल का कलर आपने ग्रीन रखा है, ब्लू रखा है या व्हाइट रखा है, जो कि अभी आपकी चार्ट के सामने है, लेकिन ये बुलिश का कैंडल है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, और बिल्कुल ऊपर सितारे होते हैं ना, जहां टॉप पे आके, जहां पे ओवर सोल्ड हो जाती है, RSI ओवर सोल्ड बता रहा है, वहां पे आके क्या होता है कि बेयर्स अपना मोमेंटम खो देते हैं, और वहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनती है। एक छोटी सी बुलिश की बॉडी होती है, वो क्लोज होती है, उसके बाद एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल बनती है जो कि इस फिश की तरह
पिछली बुलिश की बॉडी को खा जाती है, निगल कर जाती है, पूरी बॉडी उसको कवर कर जाती है, इक्लिप्सिस कर जाती है। तब बनता है एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यह भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। काफ़ी लोग इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न समझकर ट्रेड करते हैं और वो लॉस करते हैं। अब उनको पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओ भाई, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जब तक ये ऊपर नहीं बनता, चार्ट के बिल्कुल टॉप पे नहीं बनता, तब तक हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। बीच में कहीं भी बने, नीचे बने, नहीं करेंगे ट्रेड। टॉप पे बने, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल है। मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए, ऊपर 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 उठ रही है, बिल्कुल पीक पे आई, टॉप पे आई, जहां पे सितारे होते हैं, वहां पे आकर इसने बनाया बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। वहां पे हम करेंगे सेल, वो होगी हमारी सेल। ओके जी, बेयरिश इंगल्फिंग वो था, बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है जी, आई हैव टेकन जस्ट अ लिटिल ब्रेक एंड आई एम बैक। बिल्कुल ऊपर इंगल्फिंग हो, बिल्कुल ऊपर बने, ट्रेंड में हो मार्केट, अप ट्रेंड में हो मार्केट, ऊपर पीक पे जाकर बनती है बियरिश इंगल्फिंग। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें चार्ट पे, लेट मी शो यू, देखिए तो इसकी बॉडी यहां तक है और इसकी बेयरिश इंगल्फिंग की बॉडी, जैसे फिश ने उसको इंगल्फ कर लिया, देखें तो इंगल्फ कर लिया है, इसके अंदर आ गई है, सारा उसको कवर कर लिया है। बियरिश इंगल्फिंग भी ऐसे ही होना चाहिए, इसी को कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग। अगर इसकी बुलिश की बॉडी ऊपर होती, यहां तक होती, तो कतई तौर पे हम इसको बुलिश इंगल्फिंग नहीं कहते। अगर इसकी बॉडी यहां तक होती तो दिस इज नॉट अ बुलिश इंगल्फिंग। इफ बुलिश बॉडी इज राइट हियर, हम इसको फिर बुलिश इंगल्फिंग नहीं कहते। छोटी बॉडी होनी चाहिए और पिछली कैंडल उसको पूरा कवर कर ले, इंगल्फ कर ले, तब हम कहते हैं कि ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। काफ़ी लोग बीच में कर रहे हैं ट्रेड, बीच में कर रहे हैं ट्रेड। बुलिश इंगल्फिंग बीच में बन गई, उन्होंने सेल किया, लेकिन मार्केट ऊपर उठ गई। तो भाई बीच में बन रहा है ना मार्केट, जब ओवर सोल्ड हुई ही नहीं है तो वो ट्रेंड रिवर्सल कैसे कर रहे हैं? अब ट्रेंड रिवर्सल कैसे हुआ? ट्रेंड रिवर्स होता ही तब है जब मार्केट ओवर बॉट या ओवर सोल्ड हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हुई होती है या बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी होती है, तब रिवर्स होती है। कोई ट्रेंड बीच से रिवर्स नहीं होता, टॉप से या बॉटम से रिवर्स होता है। बेयरिश इंगल्फिंग को भी टॉप पे ट्रेड करना है, बिल्कुल ऊपर। ध्यान से देखिएगा, जैसे फिश का एग्जांपल है ये, अपने फिश का एग्जांपल अपने जहन में डाल दें कि आपको इस तरह से ट्रेड करना है कि पूरा इंगल्फ कर ले, बेयरिश की बॉडी या बुलिश की बॉडी, दोनों में से। अगर आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं या डाउन ट्रेड में कर रहे हैं तो ठीक है जी। इसका एग्जांपल देख लें, बिल्कुल ऊपर टॉप पे प्राइस आई, ठीक है जी। अब यहां पे बीच में बॉटम पे बनती तो हम इसको ट्रेड नहीं करते। अब चार्ट की मिडिल लाइन जो है मैं आपको दिखा दूं, अब ये चार्ट की टॉप लाइन, ये बॉटम लाइन, चार्ट की ये बॉटम लाइन है, चार्ट का ये टॉप लाइन है और चार्ट का मिडिल लाइन ये है। अब मुझे पता है कि मिडिल लाइन पे नहीं है प्राइस, बिल्कुल टॉप, ये पूरा टॉप एरिया, अब टॉप पे आ चुकी है प्राइस, अवर बॉट हो चुकी है और बिल्कुल टॉप पे आप देखें तो बेयरिश इंगल्फिंग बनी हुई है कि ये जो बेयरिश की बॉडी है इसने कवर कर लिया है बीच में ब्लू, आप बुलिश की बॉडी देखें उसको बिल्कुल कवर कर लिया है। अब यहाँ पे जूम करके इन्होंने दिखाया है, यहाँ पे देखें आप, कवर कर लिया है पूरा उसको। इसी को कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और ये बनता है जब भी प्राइस अप ट्रेंड होती है, सिर्फ ऊपर टॉप पे हम इसको कंसीडर करके ट्रेड करेंगे। सिंपल है। अब यहां पे देखें तो यहां पे ये बुलिश इंगल्फिंग है कि इसकी बॉडी देखें यहां तक है और उससे पहले बेयरिश बॉडी बिल्कुल छोटी है, तो यहां पे बुलिश इंगल्फिंग भी है, बेयरिश इंगल्फिंग भी है। अब पीछे की जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बॉडी अगर छोटी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। बुलिश की बॉडी बड़ी होनी चाहिए और वो इंगल्फ करे,
पिछली बॉडी को। ऊपर देखें तो बुलिश की बॉडी छोटी सी और बेरिश की बॉडी बड़ी, जैसे मछली ने इंगल्फ किया था बिल्कुल उसी तरह इंगल्फ कर रही है टॉप पे, पीक पे, बिल्कुल टॉप ऑफ द चार्ट वेयर द मार्केट इज अवर बॉट। अब बिल्कुल यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। इस चार्ट में एक और एग्जांपल भी है, यहां इसको देखें, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है, लेकिन ये मैंने आपको दिखाया कि चार्ट के मिडिल पे बना हुआ है। दिस इज नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, इसको हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहते। ट्रेंड हमेशा रिवर्स होता है, या तो अवर बॉट एरिया से या तो अवर सोल्ड एरिया से, या तो बिल्कुल ऊपर जा चुका हो या बिल्कुल नीचे आ चुका हो। अब यहां पे अगर लोगों ने बाय किया होगा इसको बुलिश इंगल्फिंग समझकर, तो अल्टरनेटिवली उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया और लॉस किया होगा। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। पैटर्न तो है अपनी जगह पे, लेकिन पैटर्न को आप ट्रेड गलत एरिया में कर रहे हैं। ये हमेशा अवर सोल्ड, अब ये देखें यहां पे कुछ अवर सोल्ड हुई प्राइस, मार्केट कितना ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहां पे भी मेरे ख्याल से ये बुलिश इंगल्फिंग है, उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जा रही है और ये ऊपर निकलेगी। लेकिन यहां पे बेरिश इंगल्फिंग देखें, हम बेरिश इंगल्फिंग का एग्जांपल देख रहे हैं। तो टॉप पे इसको ट्रेड करना है या बॉटम पे करना है। ये जो रेड आप कैंडल देख रहे हैं, ये भी बेरिश इंगल्फिंग है, ये रेड कैंडल। लेकिन इसको हम यहां पे सेल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम बॉटम पे हैं, प्राइस अवर बॉट है ही नहीं। तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं जब प्राइस अवर बॉट या अवर सोल्ड हुई ही नहीं है? कॉमन सेंस की बात है। तो इसको ट्रेड करना है सिर्फ और सिर्फ या तो अवर बॉट हो प्राइस या अवर सोल्ड हो प्राइस, तभी इनको हम ट्रेड करेंगे। तो ये थे बेरिश एंड बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि ड्यूल बुलिश और बेरिश ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी दो कैंडल्स आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं, जिसको हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। सिंपल साइकोलॉजी है, छोटी बॉडी, उसके बाद बड़ी बॉडी जो उसको पूरा कवर कर ले, उसको पूरा इंगल्फ कर ले, इक्लिप्सिस कर ले। यहां पे बुलिश इंगल्फिंग है, ये किसी स्टॉक का चार्ट है, ये किसी करेंसी पेयर का चार्ट नहीं है, ये किसी स्टॉक का चार्ट है। तभी आपको कैंडलस्टिक इस तरह की ये नजर आ रही हैं, बीच में थोड़े से गैप्स हैं। अब यहां पे बुलिश इंगल्फिंग है। अब इसकी बॉडी देखें, इस बॉडी ने इस यहां तक कवर कर लिया, इस बॉडी ने यहां तक कवर कर लिया। दिस इज अ बुलिश इंगल्फिंग एंड देन बूम, एंड दिस इज आल्सो नोन एज अ ट्रिपल बॉटम एंड बूम। वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स में। तो ये बुलिश इंगल्फिंग, स्मॉल बेरिश कैंडल फॉलोड बाय अ लार्ज बुलिश कैंडल, दैट इज नोन एज अ बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। अब ये बना कहां पे है? ये थोड़ा सा देखिए आप ध्यान से। ये जो बना है ये कहां पे बना है? ये सपोर्ट पे बना है, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि कैंडलस्टिक जो होते हैं वो हमारे लिए एंट्री पॉइंट्स होते हैं। हम कैंडलस्टिक की मदद से एंट्री लेते हैं। अब यहां पे हमें एंट्री पॉइंट मिली, सपोर्ट पे प्राइस जैसे ही आई, हमने कहा यार ये तो सपोर्ट है, यहां से मार्केट उठेगी, लेकिन मुझे एंटर कब होना है? मुझे कैसे पता चले कि प्राइस उठ रही है और उठेगी? एविडेंस कैसे मिलेगा मुझे? ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश एविडेंस है जो कंफर्म करता है कि प्राइस सपोर्ट पकड़ चुकी है, बुल्स इंटर हो चुके हैं, अब आप बाय कर सकते हैं। दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर बुलिश एविडेंस एट योर प्राइस एक्शन सपोर्ट लेवल। ठीक है ना? अगर किसी के ज़हन में ये सवाल है कि सर ये प्राइस तो सपोर्ट पे आ गई, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट ले ली है मार्केट ने, अब हमें इंटर होना है, एंट्री पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे?
तो दिस इज योर एंट्री पॉइंट. दैट इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न known as a bullish engulfing candlestick pattern, which is formed at the support level, which has already given you the evidence that the bulls are entered into the market. Now you can enter, you can go long. You already got the confirmation. आपको confirmation मिल चुकी है. bullish engulfing सपोर्ट पे बन चुकी है. जिस सपोर्ट पे आपको इंतजार था प्राइस आए, सपोर्ट पे आए, मैं बाय करूं, सपोर्ट को टच किया. आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि यार टच कर लिया है लेकिन ब्रेक भी कर सकती है ना. मुझे कैसे पता चले कि बाय करना है? मुझे कैसे पता चले कि मुझे इंटर कब होना है? एविडेंस कैसे मिलेगा? क्या होता है एविडेंस? ये होता है एविडेंस. बुल्स आ चुके हैं इंगल्फिंग की शक्ल में. बेयर्स को पूरा इंगल्फ कर लिया, कवर कर लिया, इक्लिप्सिस कर लिया और वो बूम निकल गई ऊपर, ले ली सपोर्ट. अब जिन लोगों को इन कैंडलस्टिक पैटर्न का पता नहीं है, जो लोग इन कैंडलस्टिक पैटर्न को ग्रिप नहीं रखते, इनको लर्न नहीं करते, इनको प्रैक्टिस नहीं करते, इनको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, वो तो कभी इंटर नहीं हो सकते. वो डर के मारे में ही बैठे रहेंगे कि यार पता नहीं मार्केट वापस रिवर्स हो जाए, नीचे हमारा सपोर्ट टूट जाए, ब्रेक करे, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जो कि अभी सपोर्ट के नीचे होता है स्टॉप लॉस. जाहिर सी बात है अब उन लोगों के दिमाग में ये पैटर्न है ही नहीं, वो कभी इंटर नहीं हो सकते. वो इंटर नहीं होंगे क्योंकि उनके पास उनके जो दिमाग की मेमोरी है उसमें उन लोगों ने ये पैटर्न इंस्टॉल किया हुआ ही नहीं है. अब आपकी मेमोरी में ये पैटर्न इंस्टॉल हो गया. जब भी सपोर्ट पे, जब भी ट्रेंड लाइन पे, जब भी फिबोनाची के 61 या 50 के लेवल पे ये पैटर्न बनेगा, आप ट्रेड करेंगे. आप कहेंगे मुझे बुलिश एविडेंस मिल चुका है, आप कहेंगे मुझे एंट्री पॉइंट मिल चुकी है, मैं अब करूंगा एंट्री, क्योंकि मेरे दिमाग की मेमोरी में ये पैटर्न इंस्टॉल्ड है. जब भी ये पैटर्न बनेगा किसी सपोर्ट पे, मेरे दिमाग में पैटर्न इंस्टॉल है, मैं इसको ट्रेड करूंगा. ये बुलिश एंगल्फिंग सपोर्ट पे बनी है, मैंने ट्रेड कर लिया, मार्केट बूम ऊपर. एंट्री पॉइंट यही होती है, बुलिश एविडेंस यही होता है. ओके जी, आगे देखें. अब यहां पे बेरिश एंगल्फिंग बिल्कुल रेजिस्टेंस पे बनी हुई है. यहां पे देखें आप, ये वाली प्राइस आई ऊपर, रेजिस्ट किया नीचे. अब आप इंतजार कर रहे हैं कि इसी रेजिस्टेंस पे मार्केट रेजिस्ट करे ताकि मैं सेल कर सकूं. बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट लेवल है. अब आई प्राइस ने टच किया, आप सेल फिर भी नहीं कर रहे, आप डर रहे हैं कि यार कब मैं एंटर हूं, मुझे सिग्नल मिलेगा तब मैं एंटर होऊंगा, अभी मुझे सिग्नल नहीं मिला. और अगर देखा जाए तो प्राइस है भी ऊपर, पीक पे है, नीचे भी नहीं है और बीच में मिडिल में भी नहीं है, ऊपर बनी हुई है. तो अब आप यहां पे कहेंगे कि यार मुझे बेरिश एविडेंस चाहिए फिर मैं इंटर होऊंगा. अब बेरिश एविडेंस कौन सा है? काफी लोग कहते हैं कि बेरिश की कैंडल बन जाए आप सेल करें. ऐसा नहीं है. बेरिश की कैंडल पे आप सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन जब अगर प्राइस कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर, उससे बेहतरीन एविडेंस और कोई भी नहीं है. उससे बेहतरीन, उससे परफेक्ट, उससे अच्छा एंट्री पॉइंट और कोई भी नहीं है. बिल्कुल वैसा ही हुआ है यहां भी, जैसा पहले पीछे हो चुका है कि किसी सपोर्ट पे बुलिश इंगल्फिंग बनी, आपको एंट्री पॉइंट मिली, आपको एविडेंस मिला, आपने बाय किया. यहां पर भी रेजिस्टेंस पे टच किया, प्राइस नीचे आई और बना लिया बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, जो ऑलरेडी आपके माइंड में इंस्टॉल हो चुका है. पिछले आधा घंटे में मैंने इंस्टॉल कर दिया है. जी हां दोस्तों, पिछले आधे घंटे में मैंने ये पैटर्न आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दिया है. अब जब भी ये पैटर्न बनेगा, किसी सपोर्ट पे बनेगा, किसी रेजिस्टेंस पे, ये बेरिश इंगल्फिंग रेजिस्टेंस पे ही बनता है अल्टरनेटिवली. जाहिर सी बात है कि ये बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड. यहां पे हम सेल करेंगे तो ये रेजिस्टेंस पे ही बनेगा. तो रेजिस्टेंस पे बना, इसको एज अ एविडेंस, इसको एज अ एविडेंस या एज अ एंट्री पॉइंट लेकर हम ट्रेड करेंगे. ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ये हमारी एंट्री पॉइंट है. रेजिस्टेंस पे एंट्री पॉइंट मिली हमें, एविडेंस मिला. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बेरिश इंगल्फिंग है, बहुत ही परफेक्ट बेरिश इंगल्फिंग है. थोड़ा सा ध्यान से देखिए, छोटी सी बुलिश की बॉडी है, बिल्कुल छोटी सी बुलिश की बॉडी है, लेकिन बेरिश की बॉडी ने उसको इंगल्फ कर लिया है, पूरा अंदर समा लिया है. एक को नहीं बल्कि 3 कैंडल्स को समा लिया है. इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग है भैया. यहां पे करना है आपको
सेल, अब यहाँ पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कितना आएगा, जाहिर सी बात है ये कैंडल यहाँ पे क्लोज ही बेरिश इंगल्फिंग बना, आपने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस आपका बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर रहेगा 20 पिप, और ये देखें कि आपका टेक प्रॉफिट इससे दुगना रखना है, इससे टेक प्रॉफिट आपको दुगना रखना है, यहाँ पे रखना है। दिस इज अ बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इंस्टॉल कर लें, अपने ध्यान से इंस्टॉल कर लें, और ये सोच में रखें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 95% आप ट्रेड करेंगे उन लेवल्स में जो आवर बाट आवर सोल्ड होते हैं, और वहाँ पे कोई वहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, वहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, वहाँ पे कोई फीबो का लेवल हो तो वाह, फिर तो सोने पे सुहागा है, वाह, वहाँ पे करेंगे हम ट्रेड, वहाँ पे करेंगे हम ट्रेड। तो बुलिश इंगल्फिंग पढ़ा हमने, बेरिश इंगल्फिंग पढ़ा हमने देखा कि किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होती है, वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, टॉप या बॉटम पे बनते हैं तो ट्रेड करते हैं हम, अगर किसी सपोर्ट पे बुलिश इंगल्फिंग बने तो अच्छी बात है, एग्रेसिव एंट्री है, अगर किसी रेजिस्टेंस पे अभी आपके स्क्रीन के सामने जैसे रेजिस्टेंस पे बनी है बेरिश इंगल्फिंग तो अच्छी बात है, सेल करेंगे हम, एग्रेसिव एंट्री है, रिस्क रिवार्ड रेशो भी अच्छा मिला है, यहाँ पे आप देखें तो 1:2 है। ये हैं आपके ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दो कैंडल आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। अगर वही पैटर्न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बन जाए तो वाह क्या बात है, हम ट्रेड करेंगे भी वहां। ठीक है जी, ओके जी, ये हो गए आपके इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिसमें हमने बुलिश पेड़े पढ़ा, फिर बेयरिश पढ़ा। ओके जी, अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि इन पैटर्न्स को चार्ट के ऊपर चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से चार्ट पे हमें ये नज़र आते हैं ना, ताकि हम इसको ट्रेड कर सकें। तो इन पैटर्न्स को अलग अलग वीडियो में, अलग अलग चैप्टर्स में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको और ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एंट्री हैं, कि ये हमें एंट्री का बताती हैं। तो जब तक हम इन पे ग्रिप नहीं रखेंगे हम कभी इंटर होने की ताकत नहीं रखते, कभी इंटर होने का हौसला भी नहीं होगा, हमें हिम्मत ही नहीं होगी कि हम मार्केट में इंटर हो जाएं। तो मैं इनको अलग अलग चैप्टर में रखकर आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इन पे ग्रिप रखें, इनको इतना अपने माइंड के अंदर इंस्टॉल कर दें, इतना डीपली इंस्टॉल कर दें कि जब भी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बने आपकी आंखें इनको कैप्चर कर ले, आइडेंटिफाई कर ले, और फिर उसके बाद आप इनको ट्रेड करें। इसलिए मैं इन कैंडलस्टिक पैटर्न को अलग अलग चैप्टर में रख के आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ को हमेशा इंपॉर्टेंस दोगे तो काम आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये मार्केट की अपनी नेचुरल बिहेवियर है, अपना मार्केट का अपना नेचुरल बॉडी लैंग्वेज है। ये हमारी क्रिएशन नहीं है, ये मार्केट की क्रिएशन है कैंडलस्टिक। तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, इनको ज़्यादा अंडरस्टैंड करो, रीड करो, ट्रेड करो डेमो पे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छी मिलेंगे। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं अपना पर्सनली इस पैटर्न को और ज़्यादा तरजीह देता हूं, क्योंकि मुझे ये मेरा सबसे फेवरेट कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है। ये दिस इज़ माय फेवरेट कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, बुलिश एंड बेयरिश इंगल्फिंग ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न है। दो कैंडल्स आपस में मिलकर बनाती हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये हमने पीछे जो पढ़ा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, ये कौन सा पैटर्न है? हैमर। ठीक है ना, ये हैमर भी है और आप इसको शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, कि इन्वर्टेड उल्टा जो हैमर बेयरिश होता है उसको शूटिंग स्टार भी हम कहते हैं, इसको आप हैमर भी कह सकते हैं। तो एक तरह का हैमर बना हुआ है, तो ये आपका हैमर है या शूटिंग स्टार आप इसको कह सकते हैं। तो ये नीचे बूम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की भी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना किस तरह से हैमर बना या शूटिंग स्टार बना, और उसके बाद प्राइस देखें कैसे नीचे आई, जो चैप्टर पीछे हम पढ़ चुके हैं 7 में। ओके जी, तो चलते हैं अब MT4 प्लेटफॉर्म की तरफ, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे चार्ट पे किस तरह से ये बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मिडिल में बनते हैं चार्ट के प्राइस के तो वो उसका फेल्यूर कैसे होता है, पीक पे बनता है, टॉप पे या बॉटम पे बनते हैं तो उनकी रिजल्ट्स कैसी है। तो इनको थोड़ा सा हम MT4 पे चलकर प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
ओके जी, तो चलते हैं MT4 की तरफ। यहाँ पे थ्योरी हमारी ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल पैटर्न की ख़त्म होती है। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ।